नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। आपको सीधे लिए चलते हैं। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो जहां भी किसानों को जरूरत हो इंप्लीमेंट्स की, वो या तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमें दे मिनिमम चार्जेस पर, या मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स अपनी सोसाइटीज को खरीद कर दे और सभी किसानों को ट्रैक्टर रखने की जरूरत ना पड़े, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स की जरूरत ना पड़े, और कम से कम इंप्लीमेंट्स पर जीएसटी तो कम खत्म करें। ये सारी चीजें दे शुड डू इट एट द अर्लीस्ट। हुड्डा साहब और सारे मेंबर्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सारी दुनिया में, आप अमेरिका की बात कीजिए, कनाडा की कीजिए, ऑस्ट्रेलिया या सारी यूरोपियन यूनियन, सब्सिडीज आर टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 33%। किसानों को सब्सिडाइज करने के लिए 33%, और हमारी गवर्नमेंट अभी तक करती रही है तकरीबन 20%, और 20 से भी कम होना शुरू हो गया क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही। आप देखो सही, हमारे टाइम पर डीजल था हुड्डा जी 45 रुपए लीटर, आज 100 रुपए के करीब पहुंच गया। पोटाश की कीमतें, यूरिया की कीमतें, डीएपी की कीमतें, एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू दी, जैसे कहते हैं, इतनी बड़े पैमाने पर कीमत, कहीं राहत नहीं। और एक विशेष मैं हुड्डा जी आपकी इजाजत से ये बेनती करना चाहूंगा इनको कि जैसे आपने जिक्र किया फसल योजना का, ये तो बकायदा तौर इस सरकार ने बड़ी फॉरेन कंपनीज, हिंदुस्तान की कंपनी से मिलकर इनको एडवांटेज देने की कोशिश की, और टोटली लॉपसाइडेड है, एंटी किसान है। किसी को, मेरा ख्याल नहीं हिंदुस्तान में किसी को भी इसका कोई बेनिफिट मिला। ये हमारी डिमांड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी कंपनीज, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज खोले और वहां, हाँ आपकी आ चुकी, चलो मैं भी पंजाब की तरह से भी दोहराना चाहता हूं कि ये जरूरी है कि ये प्राइवेट कंपनीज को बैन किया जाए, गवर्नमेंट खुद इसमें इंटरवीन करे और किसानों की बात रखे। दूसरी एक बात इसके साथ साथ है जी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लेकर आना है, जैसे ये 3 काले कानून लेकर आए थे, आपको पता है, कहने लगे ये किसानों के बेनिफिट में लाएंगे, मगर किसी ने नहीं माना, विड्रॉ करने पड़े। ये भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि डायरेक्ट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 7,000 करोड़ रुपया फार्मर्स को, सारे ट्यूबवेल्स पंजाब में फ्री हैं, सब्सिडी हम दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, पहले आप बिल पे करो, हम बाद में उसको सब्सिडाइज करेंगे। और आपके सामने आ गई है कि इस गवर्नमेंट ने ये जो इससे पहले ये किया था जी, ये जो एलजी, ये क्या कहते हैं, सिलेंडर्स के, गैस सिलेंडर्स के, एलपीजी का सिमिलर ये बात कही कि हम आपको, पहले आप पैसे दीजिए फिर आपको सब्सिडी आएगी। आप देख लीजिए किसी को कुछ नहीं मिल रहा, 450 का जो सिलेंडर था 1000 तक पहुंच गया। तो ये लोगों को एक गुमराह करने का जो तौर तरीका है, उसको गवर्नमेंट को बदलने भी बयान दिए हैं। कांग्रेस में बातें बहुत बड़ी होती है, पहले भी एक एंटनी कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं, इस बार कांग्रेस अलग मूड में नजर आ रहा है आलाकमान। निश्चित रूप से देखिए, नव संकल्प शिविर इसका नाम इसलिए गया है कि नए संकल्प के साथ, क्योंकि कल मैडम ने कहा कि इस तरह के लोगों से मुकाबला है जो किसी भी हद तक अपने वोट के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे असाधारण जो एक तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो लड़ाई लड़नी है वो बड़ी ताकत के साथ में उसी तरीके से लड़नी पड़ेगी। इसलिए नए लोगों को, युवाओं को जोड़ के, महिलाओं को भी पूरे को सबको साथ लेकर के, 36 कौमों को साथ लेकर के, हम जो संविधान बाबा साहब ने दिया था उसके मुताबिक हम लोगों को काम करें। फाइटर है, ऐसे नेता है, अधिकतर पोस्टर में बिल्कुल देखिए, ये देश की आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली। ये देश की आज़ादी हमारे यहाँ के वीर सपूतों ने, महापुरुषों ने, महान नेताओं ने, नेशनल कांग्रेस पार्टी ने, इन सब ने मिलकर के लड़ाई लड़ी और देश आज़ाद हुआ। तो निश्चित रूप से आज़ादी से लेके अब तक जो स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं, जो विश्व में बहुत अहमियत है हमारे हिंदुस्तान की, तो ये इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस देश के निर्माण में और यहाँ तक लाने में देश को। तो इनको, इनके कांग्रेस के प्रति क्या विचार थे, उसको सबको हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है।
और बिल्कुल गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि चिंतन शिविर से पार्टी को काफ़ी फायदा मिलेगा। जो संकल्प यहाँ से पार्टी के लीडर्स और वर्कर लेकर जाएंगे उसे यकीनन कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार होगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज, उदयपुर। उनको वापस दे, वादा ही काटा है, मैं करवा। पार्टी की सरकार रही है तो वो खेत खलिहान और किसानों से किस तरह से बदसलूकी का व्यवहार करता रहा है, पहले मैं इसको आपके बीच कहना चाहता हूँ। जैसे आदरणीय हुड्डा साहब के संयोजकत्व में ये जो कमेटी है, तो हुड्डा साहब केवल मुख्यमंत्री नहीं रहे, बेसिक इनकी जो पहचान है वो खेत खलिहान और किसानों से जुड़ा हुआ रहा है। इनके पूरे परिवार की पृष्ठभूमि यही रही है। और अगर मैं सच कहूं तो इस देश में जो जिंदा राजनीतिज्ञ हैं, शरद पवार जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अगर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को छोड़ दें तो किसी से भी ज़्यादा खेत खलिहान और किसान हितों की बात को जानते और समझते हैं। इसलिए हम राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी को भी धन्यवाद देते हैं कि इनके जैसे व्यक्ति को किसान और खेती पर चर्चा करने के लिए इनके संयोजकत्व में, इनके लीडरशिप में कमेटी बनाया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद हम लोगों की सरकार बनी थी। उस समय 550 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत, मतलब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था, वो हुआ करता था। और पहले जब सरकार बनी मनमोहन सिंह जी की, तो पहला बजट होना था, उसके पहले देश भर के किसान संगठन के लोगों को बुलाकर प्रधानमंत्री निवास में वार्ता हुआ और दो बात का निर्णय किया गया कि ये जो परिपाटी है, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 11वीं पंचवर्षीय योजना तक, कि 10 रुपया 20 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा करता था दाम हर बजट में, और बाकी उद्योग धंधा जो भी था उसमें अलग से सब्सिडी और सब चीज़ का प्रावधान होता था, उसको परिवर्तन करने की ज़रूरत थी। और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने फैसला लिया 550 रुपये की जगह सीधे 1100 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला हुआ। जो गेहूं का कीमत 620 रुपया प्रति क्विंटल हुआ करता था, उसको सीधे हम लोगों ने 1240 रुपये प्रति क्विंटल करने का काम किया। और इसी तरह से तिलहन दलहन और भी जो ये था, ये कांग्रेस पार्टी के हुकूमत में हुआ। और केवल यही नहीं, इनके हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो दो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब और बिहार के, उस समय क्या होता था कि जो किसानों को ऋण मिलता था वो 10% पर मिलता था, और 10% था ही सर, शॉर्ट टर्म लोन। और जो व्यवसायी लोग, बिजनेसमैन जो गाड़ी खरीदने जाते थे, स्कॉर्पियो और दूसरी बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनको इस देश में ऋण मिलता था 8% पर। फिर इनके कमेटी के रिपोर्ट पर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने सीधे फैसला किया कि नहीं, देश के जो अन्नदाता हैं उसके साथ ऐसा अन्याय हम नहीं होने देंगे, और 10% से 4% पर ऋण देने का फैसला कांग्रेस की सरकार ने की। और ये इनके संवेदनहीन होने का इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये 2022 जिसमें हम लोग जो आज चिंतन शिविर करने बैठे हैं, 2022 में उनका घोषणा था कि किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे। अभी जैसा हुड्डा साहब ने और मेरे बाकी सहयोगियों ने भी कहा कि ऋण जरूर दुगना हो गया, आमदनी दुगना नहीं हो पाया। हम याद करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, लेकिन मोदी जी की सरकार में वो नारा बदल गया, मरे जवान मरे किसान। ये पॉलिसी हो गया। तो समय कम है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतिहास गवाह है कि कांग्रेस की जब जब हुकूमत रही है, और उसी जिस सरकार में मैं मंत्री था, जिसका जिक्र हुआ भी, 72,000 करोड़ रुपए की लोन माफ़ी हुई थी पूरे देश के किसानों की।
सिंहदेव साहब ने अपने स्टेट का, बाजवा साहब ने पंजाब का जिक्र किया, लेकिन वो तो पूरे देश के लिए पॉलिसी था। हम लोगों ने फैसला किया था। बाकी बातों के अलावा मनरेगा, भारत निर्माण जैसी क्रांतिकारी योजनाओं के साथ किए गए उपायों से जो ग्रामीण इलाका है, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के जीवन में सुधार भी देखा गया। इस बात को सभी लोग स्वीकार करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसानों और खेतिहर मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों को सिर्फ कृषि उत्पादकता से न जोड़कर उनको अलग पहचान और गरिमा प्रदान करना चाहती है, बल्कि उनके कार्यों का श्रेय देकर उनके कल्याण के लिए काम करना चाहती है। हमारा मानना है कि एक शिक्षित, स्वस्थ और समृद्ध कृषि उत्पादकता में अधिक योगदान दे सकता है। कांग्रेस निम्नलिखित उपायों के जरिए किसानों के कल्याण के प्रति दृढ़ संकल्पित है। उसमें पहला है, किसानों, खेतिहर मजदूरों के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर किसान मॉडल स्कूलों की स्थापना करना। दूसरा है, कृषि और किसानों से संबंधित मुद्दों की प्राथमिकता और सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए हम एक विशेष और अलग कृषि बजट पेश करेंगे और राष्ट्रीय किसान कल्याण कोष बनाना चाहते हैं। तीसरा, किसान परिवारों को रियायती दरों पर छोटी कार खरीदने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी और उनकी आवाजाही को टोल फ्री बनाएंगे। ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटन स्थलों की सुगम यात्रा में किसान परिवारों के हैप्पीनेस इंडेक्स में इससे इजाफा होगा। इससे उन्हें गर्व और सामाजिक मान सम्मान की अनुभूति भी होगी। राष्ट्रीय किसान कल्याण कोष में किसान परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, डीजल, पेट्रोल, अन्य कृषि उत्पादों पर उनका एक हिस्सा कृषि से बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार से कांग्रेस पार्टी आग्रह करेगी कि वह बिजली कटौती, खेती की बढ़ती लागत और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान को देखते हुए 500 रुपये प्रति क्विंटल का यथानुपात प्रति पूरक बोनस दे। दुर्भाग्य से सरकार ने राज्यों को बोनस नहीं देने का आदेश दिया है। कांग्रेस इस तरह के किसान विरोधी कदम वापस करेगी जब कभी हम लोग सरकार में आएंगे। ट्रैक्टर, कार्बाइन हार्वेस्टर, अन्य कृषि उपकरणों को एनजीटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। आवारा और जंगली जानवरों के किसानों से फसल बचाने के लिए छत्तीसगढ़ की मौजूदा कांग्रेस सरकार की नीति का अनुकरण करते हुए एक राष्ट्रव्यापी हम लोग नीति बनाएंगे और इस पर काम करेंगे। थैंक यू। नाउ माय कोलीग शक्ति सिंह, जो भी सब्जेक्ट ये चूज करें। थैंक यू चेयरमैन साहब। आप काफ़ी लंबे अरसे से हमारी बातें सुन रहे हैं, आपका धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं। नव संकल्प का यही है नारा, हो समृद्ध किसान हमारा। नव संकल्प का यही है नारा, हो समृद्ध किसान हमारा। हमने बहुत चर्चाएं की है। देश से विभिन्न हिस्सों से आए हुए साथियों ने अपने विचार रखे। महत्व ज़्यादा इसलिए दिया है क्योंकि एक कृषि प्रधान देश है हमारा, और कृषि प्रधान देश में सबसे पहले, जैसा हुड्डा जी ने कहा, एमएसपी का कानून होना चाहिए। 1965 में कांग्रेस सरकार ने एमएसपी लागू किया पहली बार। उस वक्त पे जितना भी प्रोक्योर करते थे वो पीडीएस में इतना ही जरूरत हो जाता था, जो बाहर से पीएल 480 गेहूं लाना पड़ता था जब कांग्रेस ने शासन संभाला। उसकी जगह पे हरित क्रांति की बात करके
आज देश उस हालत में है कि हमारे पास धान के भंडार है और वक्त आ गया है, आज वक्त आ गया है कि एमएसपी का कंपलसरी कानून होना चाहिए, क्योंकि बदलते वक्त में जैसे मैंने आपको कहा ये जरूरी हुआ है। खेत मजदूर कल्याण के लिए हमने विस्तृत चर्चाएं की है। जैसा कि टी.एस. सिंहदेव जी ने कहा, जहां हमारी सरकारें हैं वहां हमने न्याय योजना के तहत डायरेक्ट उन खेत मजदूर के खाते में पैसे डाले हैं। पशुपालन के लिए भी हमने चिंताएं की है। जैसे 2 रुपया किलो में सरकार गोबर खरीदे, छत्तीसगढ़ ने शुरू किया और उस गोबर से महिलाएं की मंडलियां खाद बनाएं और वो खाद भी सरकार खरीद करें। वो हमने इस देश में, जैसे अमूल का एक मॉडल कांग्रेस के शासन में गुजरात में कोऑपरेटिव्स का बना, वही मॉडल देश में लागू करने की बात हमने की है। मैं आखिर में यही कहूंगा कि ये भाजपा चुनाव के वक्त नारा लेके आई थी, मित्रों किसान की आय दुगनी करूंगा। आज हालत ये है कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, ये हालत हुई है। शासक पकोड़े खाता है, जुमले देता है, किसान आहें भरता है और जहर खाता है। ये देश की हालत है। उसमें हम किसानों के लिए एक नए संकल्प के साथ नई बातों को लेके राष्ट्र के हित में हमने चिंतन किया है। आपके सामने ये चीजें पूरी तरह से देश के सामने हम रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक एक करके हम सवाल लेंगे और सभी साथियों से मैं आग्रह इधर सामने लेके आए सबसे पहले यहाँ कि आप माइक पे ही अपने सवाल बोले, जिससे कि बाकी लोग आपके सवाल सुन सकें, वरना समझ नहीं आता कि प्रश्न क्या था। मोहित दुबे सबसे पहले शुरू करूंगा, फिर आता हूँ रंजीता और एशलिन, फिर अन्य लोगों के साथ। मेरा सवाल पैनल से है। मोहित दुबे, न्यूज़ नेशन से बोल रहा हूँ मैं। आप लोगों ने तमाम तरीके की चिंतन और मंथन में किसानों को लेकर तमाम प्रस्ताव निकाले हैं कि किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किस रूप में हो और किस तरीके से हो। क्या इस प्रस्ताव को लेकर आप सरकार के पास जाएंगे, क्योंकि सरकार तो मोदी सरकार की चल रही है, केंद्र सरकार के पास जाएंगे प्रस्ताव लेकर और बताएंगे कि ये हमारे प्रस्ताव हैं, किसानों को समृद्धशाली आप कीजिए, किसानों के जीवन में परिवर्तन लाइए। और दूसरा सवाल मेरा बाजवा साहब से है। बाजवा साहब, चिंतन शिविर तो यहाँ हो रहा है, लेकिन आपके एक साथी सुनील जाखड़ साहब ने पार्टी छोड़ दी है। I'll not take that question. मोहित, ये मिसचीफ है, हमने आपसे आग्रह किया था। आप माइक पीछे ने शादाब भाई सवाल पूछना चाहते हैं। Committee on Agriculture, you can ask any question on agriculture. This is not a political. You ask these questions in a political. पहले सवाल का जवाब दीजिए। हैं? पहले सवाल का जवाब। क्या पहले सवाल कहते हैं? मेरा पहला सवाल ये था कि ऐसा है, अभी तो ये हमने बताया, ये चर्चाएं चली हैं, ये सेलिएंट फीचर हैं जहां चर्चा है, अभी और भी होनी है। हम ड्राफ्ट फाइनल करेंगे और कल वर्किंग कमेटी में डिस्कस होगा और उसके बाद जब कांग्रेस एक स्टैंड ले लेगी तो वो आपके माध्यम से सारे देश में जाएगा। सरकार कोई अंधी नहीं, बहरी नहीं, वो देखेगी लोग क्या चाहते हैं। वी आर नॉट गोइंग फॉर बेगिंग, वी विल फाइट फॉर द राइट्स ऑफ फार्मर्स फ्रॉम रोड टू पार्लियामेंट। मेरा सवाल ये है कि आपने किसानों के कर्ज माफी की बात करी है, किसानों के कर्ज माफी की बात करी है और ये बताया है कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में किसानों का कर्ज माफ़ किया है, लेकिन राजस्थान में एक नेशनलाइज्ड बैंकों का जो कर्ज माफ़ी का मामला है वो अटका हुआ है, जिसकी वजह से ये आरोप लगता है कांग्रेस की सरकार पर कि अधूरी कर्ज माफ़ी हुई है। तो इसको बगैर केंद्र के सहयोग के बिना ये कैसे हो पाएगा? पूर्ण किसान कर्ज माफ़ी कहाँ पर हुई है? देखिए, इसको लेकर क्या प्लान है? आपकी नियत और नीति क्या है? नियत राजस्थान सरकार की यही है कि कर्जा मुक्त किया जाए और ये जो है राष्ट्रीय स्तर पे हम इसको कर रहे हैं। ये तो उनकी वो है कि स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे गवर्नमेंट हैं
और कहीं भी नहीं किया, और किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया जो बीजेपी गवर्नमेंट है, बट जहाँ कांग्रेसी गवर्नमेंट है उन्होंने किया है। कहीं अगर कानूनी अड़चन है तो सरकार देखेगी, इट विल कम आउट विद इट।